किसान भाइयों नमस्कार। मैं आपका दोस्त विजय और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल वीएन फार्मिंग। किसान भाइयों मैं आपका स्वागत करता हूं आज की इस नई वीडियो में। किसान भाइयों आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि केले की खेती को हम कैसे लगा सकते हैं और किस महीने में हमें लगानी चाहिए, क्योंकि केले की एक ऐसी फसल है जो कि आपको अच्छा खासा पैसा कमा करके देगी, क्योंकि केले की जो डिमांड है बहुत ज़्यादा मार्केट में रहती है। और ये भारत देश एक ऐसा देश है जो कि पूरे वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर भारत देश आता है केले के उत्पादन में। तो किसान भाइयों अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को जरूर दबा दें, जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो किसान भाइयों वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए हुए। तो किसान भाइयों सबसे पहले जो केले की फसल को लगाने के लिए जो समय कौन सा होना चाहिए, सबसे पहले बात करेंगे समय पर। तो समय किसान भाइयों आप 15 मई से 15 जुलाई तक के बीच में आप कभी भी लगा सकते हैं, चाहे जून के महीने में भी आप लगा सकते हैं। लेकिन वही बात करते हैं कि जो खेत की जो मिट्टी है वो किस प्रकार की होनी चाहिए। तो किसान भाइयों जैसे कि दोमट भूमि अगर होती है और उसमें जल निकासी का अच्छा खासा प्रबंध होता है, तो उसमें हम केले की फसल को अच्छी तरीके से लगा सकते हैं। क्योंकि जिस किसान भाई ने भी अगर पानी के जो निकासी अच्छी खासी नहीं है, अगर वो सोच रहे हैं उसमें हम केले की फसल को लगा दें तो बिल्कुल नहीं लगाएं, क्योंकि केले की एक ऐसी फसल है किसान भाइयों कि पानी के जल भराव से गलने लगती है। और किसान भाइयों वहीं पर आपको अपने खेत के चारों तरफ साफ सफाई बनाए रखनी है और खरपतवार को उगने नहीं देना है। वहीं पर बात करते हैं पीएच मान, जो कि फसल को लगाने के पहले जो मिट्टी का जो पीएच मान है वो कितना होना चाहिए। तो 6.5 से लेकर 7.5 तक आसानी से चल जाता है। अगर इससे ऊपर नीचे होता है तो तुम उसमें रासायनिक खादों का प्रयोग करके उसमें कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर अपनी भूमि की मिट्टी का चेकअप भी करा सकते हैं। किसी भी कृषि सहायता केंद्र पर जाकर के मिट्टी का पीएच मान जरूर निकलवा लें। तो किसान भाइयों अगर हमें जो केले की फसल को अब किस तरीके से लगाएं, क्योंकि हम दो तरीके से अब केले की फसल को बो सकते हैं। जैसे कि एक तो बेड की विधि द्वारा और एक साधारण विधि द्वारा। अगर किसान भाइयों जैसे कि आप बिना बेड बनाए अगर केले की फसल को लगाना चाहते हैं तो उसमें आपको गड्ढे की खुदाई पहले से करके डाल देनी है। जैसे कि आप अप्रैल से मई के मध्य में आपको गड्ढे की खुदाई कर देनी है। वहीं पर जो गड्ढे की चौड़ाई व और लंबाई कितनी होनी चाहिए, चौड़ाई और लंबाई आप 60 गुणा 60 सेंटीमीटर रख लें, क्योंकि वो सबसे अच्छा सेंटीमीटर का साइज है जो कि आपको लगाने में कोई भी समस्या नहीं आएगी। अगर वहीं पर आप बेड की विधि से द्वारा करना चाहते हैं तो पहले अपने खेत में पलेवा कर लें। उसके बाद में पुलाव या हैरो की सहायता कल्टीवेटर की सहायता से उसको गहरी जुताई करा लें। फिर उसके बाद में रूटावेटर जरूर चला दें, जिससे कि मिट्टी भुरापन हो जाए और बेड बनाने में हमें आसानी भी रहती है। तो वहीं पर बात करेंगे किसान भाई, जो बेड बनाएंगे तो हम बेड किस तरीके से बना सकते हैं। या तो आप किसी भी मशीन की सहायता से या फिर लेबर की सहायता से बेडों को बना लें। बेडों को जो डिस्टेंस आपको रखना है समथिंग 1.25 मीटर से 1.5 मीटर का उसमें डिस्टेंस रखना पड़ेगा, बीच में गैप देना पड़ेगा। और साथ ही में जब आप गैप देंगे तो गैप इसलिए देना चाहिए क्योंकि हमें जब केला हमारा पेड़ है जो बड़ा होगा तो उसको कुछ बांधने के लिए, जैसे कि रस्सियों के और डंडों के बीच में बांधने के लिए हमें उसमें आवश्यकता पड़ती है, जगह होनी चाहिए। और किसान भाइयों जैसे कि अगर जो केला का जो पौध होता है वो कहाँ से आप ले सकते हैं, या तो आप किसी भी नर्सरी के यहाँ से परचेज या खरीद सकते हैं। नहीं तो जैसे कि अगर आपने केले की फसल इससे पहले लगाई है तो एक केले की जो जड़ होती है नीचे जो वो बीज निकलता है, वो एक केले में से 3 से 4 पौधे निकल आते हैं। तो उनको भी आप रोप सकते हैं या किसी भी नर्सरी से खरीद कर अपने खेत में रोपाई कर सकते हैं। तो जो ट्री का जो पेड़ों की जब रोपाई करेंगे तो डिस्टेंस आपको 1.5 मीटर ही रखना है। और जो बेड की जो दूरी है, यानी कि एक बेड से दूसरे बेड की दूरी आपको 1.5 मीटर रखनी है। वहीं पर किसान भाइयों जो आपको 1 हेक्टेयर में जो पौधे की जो आवश्यकता पड़ेगी समथिंग 4400 से 4500 पौधों की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो वहीं पर आप जैसे कि उन्नत किस्में कौन कौन सी आप अपने खेत में लगा सकते हैं।
तो उन्नत किस्में वैसे तो बहुत सारी आती हैं, लेकिन अपनी एरिया के अकॉर्डिंग भी आप लगा सकते हैं। या फिर आप कुछ वैरायटी जैसे कि रोबस्टा हो गया, मालभोग हो गया, कुटिया हो गया, बत्तीसा आती है, चिनिया चंपा आती है, वहीं पर मुठिया भी आती है। इन सारी वैरायटियों को भी आप लगा सकते हैं, ये सारी अच्छी खासी वैरायटी हैं। वहीं पर किसान भाइयों बात करेंगे, जब बुवाई करने से पहले हमें खाद का प्रबंध यानी कि खाद का शेड्यूल कौन कौन से हमें रखने चाहिए। तो किसान भाई जैसे कि अगर आपने गड्ढे खोद के डाल दिए हैं तो उसमें आपको कच्ची गोबर की खाद को डाल देना है। साथ ही में नाइट्रोजन 300 ग्राम प्लस फास्फोरस 300 ग्राम प्रति पौधा यानी कि प्रति गड्ढे में आपको डाल देना है। या अगर आप बेड विधि के द्वारा बोना चाहते हैं तो उसमें भी ऐसे ही आपको करना है। साथ ही में जैसे किसान भाइयों पौधे की जब रोपाई आप करेंगे तो उस समय आपको एक खाद का प्रबंध रखना ही रखना है। साथ ही में जब 1 महीने की आपकी जो पौध हो जाती है तो उसमें आप नाइट्रोजन 60 ग्राम लेकर के प्रति पौधे की दर से आप डाल सकते हैं। वहीं पर जैसे कि आपकी जो फसल 2 महीने की होती है तो उसमें नाइट्रोजन की थोड़ी फिर दोबारा से आपको डालना पड़ेगा। जैसे नाइट्रोजन 60 ग्राम हो गया प्लस फास्फोरस 50 ग्राम, और साथ ही में आपको 100 ग्राम पोटास भी लेनी है प्रति पौधा। तीनों को मिक्स करके पौधे की जड़ में आपको डाल देनी है। अगर जैसे ही आपकी 3 महीने की जो फसल हो जाती है तो उसमें आपको तीसरा जो खाद जब लगाना है, नाइट्रोजन ले लेना है 60 ग्राम, वहीं पर पोटास आपको 100 ग्राम ले लेनी। दोनों को मिक्स करके प्रति पौधा की दर से आपको डाल देना है जड़ में। वहीं पर किसान भाइयों जैसे कि आपकी 4 महीने की फसल होती है तो उसको आप नाइट्रोजन और पोटास का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही में अब बात करेंगे किसान भाइयों की सिंचाई हमें किस दिनों के अंतराल में करनी चाहिए। जैसे किसान भाइयों अगर आपने पौधे की रोपाई कर दिया तो रोपाई करने के बाद तुरंत उसमें सिंचाई कर देना है। अगर आप नॉर्मल विधि के द्वारा करते हैं तो आपको 10 से 15 दिनों के अंतराल में सिंचाई कर देना है। अगर आपने ड्रिप इरिगेशन और मल्चिंग पेपर लगा के अगर बोया है, पौध की रोपाई की है, तो उसमें आप 5 से 6 दिनों के अंतराल में 2 से ढाई घंटे सिंचाई करें मात्र। और सबसे पहले किसान भाइयों मैं आपको बता दूं कि अगर आप केले की फसल को लगाना चाहते हैं तो उसमें मल्चिंग और ड्रिप सिस्टम ज़रूर लगाएं, जिससे कि हमारी फसल को खरपतवार से बच सके और उसमें जो कीटनाशक कुछ आने की संभावनाएं बनी रहती है वो उनमें कंट्रोल हम कर सकते हैं। और जैसे कि किसान भाइयों आपको जुलाई से लेकर सितंबर तक सिंचाई करने की आवश्यकता इतनी नहीं पड़ेगी क्योंकि बारिश का समय होता है। तो वहीं पर बात करेंगे जैसे कि हम केले की फसल में कुछ कीटनाशक रोग भी आते हैं तो उनका स्प्रे शेड्यूल हम कैसे बना सकते हैं और कौन कौन से रोग आते हैं। जैसे कि पनामा मिल्ट हो गया, लीफ स्पॉट हो गया, तना गलन हो गया, जड़ा गलन हो गई। ये 3-4 तरह के रोग ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे कि पनामा मिल्ट है, पत्तियों पर पीलापन आना। आपको समझ जाइए कि जब पत्तियों में पीलापन आ गया तो उसमें पनामा मिल्ट जैसा रोग आ गया। तो उसमें आपको बावेस्टीन की 1.5 ml प्रति लीटर की दर से आपको पेड़ को जो पौधा है उसके चारों तरफ स्प्रे कर देना है। आपको ये 2 से 3 बार स्प्रे करना है 20 दिनों के अंतराल में। वहीं पर लीफ स्पॉट के लिए आप जैसे कि पत्तों पर सफ़ेद धब्बे बनना यानी कि ग्रोथ बिल्कुल रुक जाएगा आपके पौधे का अगर उसमें लीफ स्पॉट रोग आ गया है। तो उसमें आपको डाइथेन M45 2 ग्राम प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी से 2 से 3 बार आपको स्प्रे करना पड़ेगा 10 से 15 दिनों के अंतराल में। वहीं पर किसान भाई बात करेंगे जैसे कि तना गलन की और जड़ की गलन का जो रोग आता है वो आता है जैसे कि फफूंद लगने की कंडीशन में ये दोनों रोग आते हैं। तो उसके बचाव के लिए आप डाइथेन M45 20 ग्राम ले सकते हैं प्लस बावेस्टिन की 1 ग्राम प्रति लीटर लेकर के आप 2 से 3 बार छिड़काव कर सकते हैं 10 दिनों के और 20 दिनों के अंतराल में आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। अब बात करेंगे किसान भाइयों की जो केले की फसल है वो कितने दिनों में तैयार हो जाती है हार्वेस्टिंग के लिए। तो किसान भाइयों मैं बता दूं जो हार्वेस्टिंग के लिए जैसे ही आपकी फसल 11 से 12 महीने की होती है तो उसके अंतराल में पेड़ पर जो केले का पेड़ है उस पर फूल आने लगता है। उसी के बाद में कुछ दिनों बाद ऑटोमेटिकली केला जो फल है वो बनने लगता है। तो उसके जैसे फल फूल आता है उसके 2 से ढाई महीने बाद आप उसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। और साथ ही में जैसे कि पैदावार की बात करें किसान भाइयों तो प्र, 1 हेक्टेयर से आप 80 से 90 टन प्रति हेक्टेयर आप इसका उत्पादन ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है किसान भाइयों आपकी जो खेत की जो उर्वरक शक्ति कैसी है, वहीं पर आपके देख रेख आपकी फसल की कैसी है।
और किसान भाइयों मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। अगर आपका कोई कमेंट है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।